हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और सुरक्षित भी हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूं 8th क्लास की मॉरल बुक के साथ। ये 8th क्लास की मॉरल बुक मेरे पास है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेसन नंबर 3। इसका टाइटल है इंटीग्रेटेड लाइफ स्टाइल वर्क लाइफ बैलेंस। लेट्स लर्न लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। आज की स्टोरी का टाइटल यही है, लेट्स लर्न लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। इस लेसन नंबर 3 में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी दी गई है जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हम सब फिल्में देखते हैं और बहुत सारी फिल्में हमें पसंद आती भी हैं। बहुत सारी फिल्में बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बनती हैं जो हमें जीवन की नसीहत देती हैं, जीवन के मायने समझाती हैं, जीवन के लिए एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी छाप हमारे जीवन पर छोड़ती हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है जो कि वर्ष 2009 में रिलीज हुई, वेकअप सिड। इस फिल्म का नाम है वेकअप सिड। 2009 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आइए इसी फिल्म के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इस फिल्म में सिड नाम का एक व्यक्ति है, यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसका पूरा नाम। इसके रोल को निभाया है मिस्टर रणबीर कपूर ने। इसमें एक हीरोइन है जिसका नाम है ऐशा। असली नाम कौनकना सेन शर्मा, जो कि कोलकाता से हैं। आइए इस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिद्ध नाम का ये लड़का जो है अपने जीवन में बहुत ही केयरलेस है। समय की उसे कोई परवाह नहीं। जीवन का संतुलन क्या होता है, लाइफ बैलेंस क्या होता है, इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं। अपने जीवन के लिए ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसको तो बस घूमना, मौज मस्ती करना, खुश रहना और अपने पिता की जो कमाई इसको मिलती है, जो पैसा अपने पिता से मिलता है, उसको जी भर के खर्च करना और मौज मस्ती करना, यही इसको अच्छा लगता है और इसी प्रकार से इसका जीवन आगे चल रहा है। ये कॉलेज में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कहाँ रहता है? जैसा मैंने आपको बताया, मौज मस्ती करना, घूमना, केयरलेस रहना, किसी बात की परवाह नहीं करना और पिता की जो कमाई है, जो इसे पैसे के रूप में, पॉकेट मनी के रूप में मिलती है, उसे खूब जी भर के खर्च करना, ये इसको अच्छा लगता है। सिद्ध यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा का फादर जो है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। बहुत बड़े ऊंचे लेवल के ये लोग हैं, लेकिन सिद्ध को इस बात की कोई परवाह नहीं है। समय आगे बीतता है। आगे इस फिल्म के अंदर मुलाकात होती है ऐशा से, जो कि कौनकना सेन है। कौनकना सेन शर्मा जो कि कोलकाता से हैं और एक एस्पायरिंग राइटर हैं, एक बहुत अच्छी एस्पायरिंग राइटर हैं ये। जब इनकी मुलाकात उनसे होती है तब ये एक दूसरे से मिलते हैं और ऐशा से मिलने के बाद सिद्ध को लगता है कि उसके जीवन के अंदर ऐसी दोस्त होना चाहिए। वो अपनी दोस्ती ऐशा के साथ में मेंटेन करता है और उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। आगे चलकर ऐशा सिद्ध को ये एहसास दिलाती है कि वो इस वक्त बहुत ही लड़कपन से होकर गुजर रहा है और उसे इस लड़कपन के व्यवहार को बदलना होगा। अपनी लाइफ में सीरियस होना होगा। अपने काम के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए उसे सीरियस होना होगा और इस लापरवाही के जीवन को छोड़ना होगा। ये लापरवाही, ये मनमानी, ये मौज मस्ती का जीवन छोड़ना होगा। अब इस लड़कपन से आगे बढ़ना होगा, इस लड़कपन को छोड़ना होगा। इस बात का एहसास ऐशा सिद्ध को कराती है। सिद्ध को बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट उसको महसूस होता है, लेकिन उसे ऐशा का साथ पसंद आता है और वो अपनी दोस्ती को ऐशा के साथ मेंटेन करता है। आगे
फाइनल एग्जामिनेशन आते हैं जिसकी सिद्ध ने कोई तैयारी नहीं करी होती है और बिना तैयारी के ही वो अपने एग्ज़ाम देता है। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं रहता और आखिरकार जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सिद्ध उसमें फेल हो जाता है। सिद्ध फेल हो जाता है तो वो बहुत निराश हो जाता है। सिद्ध के डैडी हमेशा ये चाहते थे कि अब वो समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, इस बात का उसे एहसास हो और वो मेरे साथ काम पर ध्यान दे, अपनी उस पोजीशन को ले ले जो उसे वो देना चाहते थे। और लेकिन सिद्ध का उस काम में कोई मन नहीं लगता था। सिद्ध के डैडी ने उसे लालच दिया कि अगर वो मेरे साथ मेरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो मैं सिद्ध को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी इंपोर्टेड कार गिफ्ट करूंगा। ऐसा लालच सिद्ध को उसके डैडी देते हैं। लेकिन अब क्योंकि फाइनल का रिजल्ट आया और सिद्ध फेल हो गया है, उदास होता है। जब साथ के सारे स्टूडेंट पास होकर अगले क्लास पर चले जाते हैं, अगले लेवल पर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्लास में चले जाते हैं, तब फेल होने वाले बच्चे को बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा ही सिद्ध को भी बहुत बुरा लगा और उसके घर में भी उसके साथ में वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, टेंशन हो गई घर में और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपना घर छोड़ करके अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है। और ऐसा ही वो करता है, अपना घर छोड़ देता है और अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जीना चाहता है। इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जीने लगता है। लेकिन हाँ, फेल होने के बाद अब सिद्ध जो है सीरियस हो जाता है अपने जीवन को लेकर। वो कुछ काम करना चाहता है, वो किसी लायक बनना चाहता है, उसे अपनी परवाह होने लगती है, उसे अपने जीवन की परवाह होने लगती है। और इस प्रकार से सिद्ध जो है खाना बनाने पर ध्यान करने लगता है, अपनी साफ सफाई, घर की साफ सफाई, घर का मेंटेन, ये सब वो काम करने लगता है जो वो कभी नहीं करता था, जिस पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता था। उन सभी छोटे छोटे कामों पर वो ध्यान करने लगता है, उन सभी छोटी बड़ी जिम्मेदारियों पर उसका ध्यान जाने लगता है जब उसे एहसास होता है। और अब उसकी मित्र ऐशा उसकी हेल्प करती है और उसे उत्साहित करती है कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने और उसकी तरफ आगे बढ़े, कुछ अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़े और उस मुकाम पर पहुंचे जो कि उसे पाना चाहिए। और इसमें उसकी फ्रेंड ऐशा उसकी मदद करती है और उसे फोटोग्राफी बिजनेस की तरफ लेती है, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छी इंस्पायरिंग राइटर है और जिस पत्रिका के लिए, जिस मैगजीन के लिए वो काम करती है, उसी मैगजीन के लिए फोटोग्राफर के काम के लिए सिद्ध को वो उत्साहित करती है और सिद्ध उस फोटोग्राफी के काम को ज्वाइन कर लेता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सिद्ध का जीवन बहुत खुशी से बीतने लगता है। उसे एहसास हो जाता है अपने जीवन की जिम्मेदारियों का, उसे एहसास हो जाता है कि क्या होती है एक बैलेंस लाइफ, जो कि हर इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन के संतुलन को वो समझ जाता है, लाइफ की इम्पोर्टेंस को वो समझ जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम इंकरेज होता है, बढ़ता है और वो बहुत खुश होता है, अपने काम से बहुत खुश होता है, अपने किए हुए हर वर्क को वो चाहने लगता है और बहुत खुश होता है। और बाद में वो अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करता है, अपने पेरेंट्स के साथ मेल मिलाप करता है और फिर से अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ जाता है। सो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी है वेक अप सिद्ध, जो 2009 में ये पिक्चर आई थी, जो कि जीवन के महत्व को समझाती है, लाइफ स्टाइल के बारे में समझाती है, बैलेंस्ड लाइफ के बारे में समझाती और सिखाती है। जी हाँ बच्चों, बहुत सी मूवी, बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर एक छाप छोड़ती हैं, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा मैसेज देती हैं जीवन के बारे में, जीवन की उन्नति के बारे में। ऐसे ही ये फिल्म है जो वर्ष 2009 में आई, वेक अप सिद्ध। प्यारे बच्चों, हमें भी इस बात का एहसास करना है कि युवा अवस्था में, जवानी के समय में हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य होते हैं
और हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, किस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ये नहीं समझ पाते। और जब तक इन बातों को नहीं समझते तब तक एक जवान व्यक्ति के जीवन में भटकाव आते हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, समय बर्बाद होता है, लाइफ बिना मकसद के इधर उधर चलती रहती है और इंसान भटकता रहता है। लेकिन जब इंसान अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान जाता है, अपने लाइफ के बैलेंस को सही कर लेता है, संतुलन ठीक कर लेता है, तब वो अपने जीवन में अपने मकसद में कामयाब होता है और उसका जीवन एक कामयाब जीवन बनता है। सो प्यारे बच्चों, आपका जीवन भी एक कामयाब जीवन बने, आप भी अपने लक्ष्य को पहचानें, जीवन के तालमेल को, लाइफ के बैलेंस को समझें और अपना समय बर्बाद ना करें। पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने लाइफ का गोल एक सेट करें और उस गोल की तरफ आगे बढ़ें, मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बुरी संगति से बचे रहें, समय बर्बाद ना करें और अपने जीवन में लाइफ बैलेंस करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।